हेलो दोस्तों, आज हम क्रिमिनल लॉ के अंदर पढ़ेंगे कॉमन इंटेंशन वर्सेज सिमिलर इंटेंशन। दो चीज़ है यहाँ पे, कॉमन इंटेंशन एक जैसा इंटेंशन और सिमिलर मिलता जुलता इंटेंशन। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और कैसे है, और एक केस स्टडी पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट केस स्टडी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट केस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉमन इंटेंशन क्या है और सिमिलर इंटेंशन क्या है। कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, लीगल कॉन्सेप्ट, दोनों अलग अलग लीगल कॉन्सेप्ट्स है। कॉमन इंटेंशन इन्वॉल्व्स ए प्री अरेंज्ड प्लान, ठीक है, प्री अरेंज प्लान मतलब पहले से अरेंज किया हुआ एक प्लान होगा। ठीक है, अ मीटिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है, कुछ लोगों का माइंड्स का मिलना भी होगा। ठीक है, एंड ज्वाइंट लायबिलिटी, और लास्ट में ज्वाइंट लायबिलिटी भी होगा। ठीक है, मतलब तीन चीज़ जरूरी है उसमें, प्री अरेंजमेंट प्लान, ठीक है, अ मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड ज्वाइंट लायबिलिटी। किसके अंदर? कॉमन इंटेंशन के अंदर। वेयर एज सिमिलर इंटेंशन इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एक्शन, ठीक है, विथ मैचिंग मोटिव्स बट नो प्रायर एग्रीमेंट या फिर कोई भी प्लान। ठीक है, कहने का मतलब कि कुछ लोग अगर मिल के दो तीन लोग एक कोई प्लान किए कि हमें ये रॉबरी करना है या जो भी करना है या मारना है किसी को, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ, एक प्री अरेंज्ड प्लान हुआ और सबके ऊपर उतना ही लायबिलिटी आएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों मिलके एक कॉमन इंटेंशन बनाए हैं। ठीक है, बट सिमिलर इंटेंशन में क्या होगा कि मान के चलो एक आदमी है ए, ठीक है, उसको मारने के लिए इंस्टेंट कोई पहुंच गया बी और उसी समय कोई इंस्टेंट सी भी पहुंच गया। अब दोनों अलग अलग आदमी है, दोनों को कोई उससे लेना देना नहीं है, बी और सी किसी एक दूसरे को जानता भी नहीं है, बट ऐसा सिचुएशन बना कि दोनों एक ही समय उसको मारने पहुंचा, किसको? ए को। तो अब यहाँ पे क्या है तो दोनों का सिमिलर इंटेंशन। क्यों? क्योंकि दोनों मार रहा है किसको? ए को, बी भी ए को मारना चाह रहा है, सी भी ए को मारने के लिए आया है। ठीक है, और दोनों का सेम इंटेंशन है, बट उसमें मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ बी और सी में। ठीक है, ना ही उन दोनों में कोई प्री अरेंज्ड प्लान हुआ। ठीक है, इसलिए दोनों में कोई जॉइंट लायबिलिटी भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर समझने को आया कि बी और सी में सिमिलर इंटेंशन है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ के लिए आए हैं, बट वो एक दूसरे को जानते नहीं है, ना ही कोई प्री प्लान्ड हुआ। ठीक है, अगर जानते भी है तो लेकिन प्री प्लान्ड नहीं हुआ उनका। ठीक है, और ना ही मीटिंग ऑफ माइंड्स, ना वो दोनों डिसाइड करके आए कि ठीक है हम दोनों चलते मारने के लिए। वो अपना घर से आया, वो अपना घर से आया, लेट सपोज, या एक ही घर से आया, लेट सपोज, बट दोनों को कोई प्लान ही नहीं था, ना इसको उसके बारे में पता था, ना उसको इसके बारे में पता था कि वो उसको मारने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि प्री अरेंज प्लान होना चाहिए और ए मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। कब? कॉमन इंटेंशन में। और सिमिलर इंटेंशन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिमिलर में क्या है कि दोनों आया, तीन भी आ सकता है और तीनों का मोटिव एक है, बट दोनों एक दूसरे को प्लान करके नहीं आए थे। ठीक है, तो वही है कॉमन इंटेंशन। बोल रहा है डिफिनेशन है, अ शेयर्ड प्लान और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स वेयर मल्टीपल पीपुल एग्री टू कमिट ए क्राइम। मल्टीपल पीपुल, ठीक है, क्योंकि जॉइंट लायबिलिटी होगा। ठीक है, एक आदमी से ज़्यादा का बात हो रहा है अब। ठीक है, एंड एग्री टू ए क्राइम, कमिट ए क्राइम। ठीक है, लीगल रूल क्या कर रहा है, कवर्ड अंडर द ये, ठीक है, सेक्शन 34 और आईपीसी और इक्विवेलेंट जॉइंट लायबिलिटी प्रिंसिपल्स, मीनिंग एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल एक्ट एज इफ दे डिड इट अलोन। मतलब तीन लोग हैं, तीन लोग भी अगर तीनों में से एक ही कोई मारा, बाकी तो पहरादारी कर रहा होगा, तो भी जो है, या दो पकड़े होगा उसको, ठीक है, तो भी तीनों को जॉइंट लायबिलिटी लगेगा। ठीक है, जो फाइनल आउटकम होगा उसका तीनों पे लगेगा। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ एक्वायर्ड। एविडेंस मस्ट शो कोऑर्डिनेशन, शेयर्ड गोल एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन और प्रेजेंस इन द फर्दरेंस ऑफ द प्लान। मतलब एविडेंस भी देखना है, प्रूफ देखना पड़ेगा कि हाँ वो तीनों आदमी वहाँ पे था, दोनों एक ही गोल लेके आए थे मारने के लिए, कोऑर्डिनेशन था उन तीनों में। ठीक है, और प्री प्लान करके आए थे, तो वो सब चीज़ प्रूफ में देंगे। वही सिमिलर इंटेंशन में क्या होता है, सेपरेट इंडिविजुअल एक्ट विथ सेम ऑब्जेक्टिव और माइंड सेट बाय कोइंसिडेंस। ये कोइंसिडेंस है कि दोनों इकट्ठा आ गए। ठीक है, दोनों एक प्लान करके नहीं आए थे एक दूसरे से। और इंडिविजुअल मोटिव, ठीक है, विदाउट टॉकिंग और प्लानिंग टुगेदर। ठीक है, वही बात है। लीगल रूल बोल रहा है डज नॉट ट्रिगर जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। इन दोनों में जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी नहीं लगेगा। ईच पर्सन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ऑन
स्पेसिफिक इंडिविजुअल एक्शंस, ठीक है। मतलब ईच पर्सन अपना अपना एक्ट पे उसको उसका लगेगा। अब मान लो कि उसने गोली चलाया किसी एक आदमी पे, ए पे, ठीक है, तो एक ने हो सकता है कि जो मारा उसने मिस कर गया, दूसरे ने मारा तो हो सकता है कि वो मर गया, तो दोनों को अलग अलग सज़ा होगा। ऐसा नहीं कि दोनों का जॉइंट लगेगा, ठीक है। मारा तो एक से, और एक का हो सकता है उसने या तो नहीं मारा हो उससे, या उसने गोली भी नहीं चलाया हो, ठीक है, बट एक ने मार दिया, तो ऐसा नहीं है कि जो है दोनों को मर्डर का ही लगेगा सिमिलर इंटेंशन में, ठीक है। और अगर वो रहता, कॉमन इंटेंशन रहता, तो जो भी वहाँ होगा, 2 या 3 या 4 जो भी होगा, सबको उतना ही लायबल होगा, ठीक है। shows मैचिंग मेंटल स्टेट्स और पैरेलल एक्शंस बट ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्री अरेंज प्लान, ठीक है, प्री अरेंज एग्रीमेंट या जो भी प्लान, ठीक है। प्रोवाइडेड ए केस एग्जाम्पल लाइक महबूब शाह वर्सेज इम्पेरर टू शो द डिफरेंस डायरेक्टली। तो महबूब शाह वर्सेज इम्पेरर एक केस है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसी केस में निखर के आया था वो चीज़ें कि जो कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन कैसे लगेगा और क्यों लगा, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ कॉमन ऑब्जेक्ट डिफर्स फ्रॉम बोथ ऑफ दीज, ठीक है। अब महबूब शाह इम्पेरर 1945 का बात है। इन द फाउंडेशनल लीगल केस दैट ऑफिशियली स्टेबलाइजेस द डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, ठीक है। केस क्या था? द डिस्प्यूट क्या था? ए ग्रुप ऑफ पीपल लेड बाय मैन कॉल्ड अलाहदाद वेंट टू कट एंड कलेक्ट रीड्स फ्रॉम द बैंक ऑफ द इंदुस रिवर, ठीक है। मतलब अलाहदाद नाम का एक आदमी अपने ग्रुप को लेके जो है इंदुस रिवर के किनारे जो है रीड्स काटने और कलेक्ट करने गया था। दे वेयर वार्न्ड दैट द लैंड बिलोंग टू समवन एल्स, और उन लोगों को मतलब वार्न दिया हुआ था पहले से कि जो है वो लैंड किसी और का है, फिर भी ये लोग जा रहे थे। कौन? अलाहदाद, ठीक है। अब आता है द अल्टरकेशन ऑन द वे बैक, ठीक है। दे वेर स्टॉप्ड बाय मैन नेम्ड गुलाम शाह। लौटते समय उन लोग को एक आदमी ने रोका जिसका नाम था गुलाम शाह। वो डिमांडेड द रीड्स, उसने रीड्स मांगा, ठीक है, कि जो ले जा रहे हो वो रीड्स मुझे दो। अ फाइट ब्रोक आउट, लड़ाई हो गया। अलाहदाद स्ट्रक गुलाम शाह विथ ए बम्बू स्टिक, मतलब अल्लाह शाह ने गुलाम शाह को मारा, ठीक है। किस चीज़ से मारा? बम्बू स्टिक से, ठीक है। अब क्या हुआ? गुलाम शाह स्क्रीम्ड फॉर हेल्प, अब गुलाम शाह चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ जो भी है, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू हिज क्राइज हिज रिलेटिव्स वली शाह एंड महबूब शाह, ठीक है, अराइव्ड एट द सीन कैरिंग लोडेड शॉटगन्स। तो उसका आवाज़ सुन के गुलाम शाह का बचाओ बचाओ, वली शाह जो उसके रिलेटिव थे और महबूब शाह जो रिलेटिव थे, वो दोनों जो है शॉटगन लोड करके दौड़ते हुए भागे आए, ठीक है, इंस्टेंट, ठीक है। आउटकम क्या हुआ? एज अलाहदाद एंड ईच ग्रुप ट्राइड टू फ्ली, ठीक है। अलाहदाद जो थे उसके ग्रुप जो है भागने की कोशिश की। वली शाह शॉट एंड इंस्टेंटली किल्ड वन कैंपेनियन हमीदुल्लाह, ठीक है। तो वली शाह जो थे उन्होंने गोली चलाया, तो जिससे जो है अलाहदाद का जो एक हमारा वो कंपेनियन था वो हमीदुल्लाह वो मारा गया। अब बारी आए महबूब शाह की, उसने भी एक गोली चलाया जो अलाहदाद के को लगा कहीं पे भी, ठीक है, वांडिंग हिम फैटली, ठीक है, उसको जख्मी कर दिया। किसको? अलाहदाद को, ठीक है। किसने? महबूब शाह ने। तो महबूब शाह ने अलग गोली चलाया जो अलाहदाद को लगा और वो इंजर्ड हो गया, ठीक है। वही जो वली शाह जो थे उन्होंने जो गोली चलाया वो उससे जो है अलाहदाद का जो कंपेनियन था, दोस्त जो है ग्रुप का आदमी हमीदुल्लाह, उसको लगा और वो डेथ कर गया, ठीक है। तो अब इशू क्या बना? द प्रोसिक्यूशन आर्ग्यूड दैट बिकॉज महबूब शाह एंड वली शाह अराइव्ड एट द एग्जैक्ट सेम टाइम विथ गन्स एंड फायर्ड एट द फ्लीइंग विक्टिम्स, ठीक है, दे शेयर्ड ए कॉमन इंटेंशन टू कमिट मर्डर अंडर सेक्शन 4 ऑफ IPC। उस समय IPC चलता था, सेक्शन 34 लगा। द हाई कोर्ट, ठीक है, सेंटेंस्ड महबूब शाह टू डेथ by treating him as jointly liable for the whole incident। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट था उसने सेक्शन 34 लगाया इंडियन पिनल कोड का और बोला कि उसने तो चलो मारा जो मारा, ठीक है, उसने तो मार ही दिया वली शाह ने, तो उस पर तो मर्डर का लगेगा ही लगेगा, बट दोनों एक साथ गए थे, एक ही समय पे गए थे लोडेड गन लेके, तो महबूब शाह भी मर्डर का, हमीदुल्लाह का मर्डर का
भागीदारी बनेंगे। ठीक है, तो दोनों को उन्होंने बोला कि कॉमन इंटेंशन के अंदर डाल दिया। किसको? महबूब शाह को भी। वली शाह तो चलो मर्डर किया ही किया, बट महबूब शाह को भी मर्डर का केस डाल दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ गए थे एक ही समय पर। अब जो है हो सकता है इन्होंने अपील किया होगा, तो द प्रीवी काउंसिल डिसीजन आया। ठीक है, द प्रीवी काउंसिल ओवरटर्न्ड महबूब शाह मर्डर कन्विक्शन। ठीक है, तो हायर कोर्ट जो भी होगा उन्होंने क्या किया, प्रीवी काउंसिल जो थे उन्होंने महबूब शाह का मर्डर कन्विक्शन को हटाया। क्यों? डिसाइडिंग दैट ही कुड नॉट हेल्ड लायबल फॉर द वली शाह एक्शन। बोला गया कि जो वली शाह ने मर्डर किया या मारा, उसका एक्शन पर ये महबूब शाह लायबल नहीं होंगे। क्यों? दे क्लेरिफाइड टू मेजर पॉइंट्स। यहीं पर दो चीज़ निकल के आई। ठीक है, पहला, वाई इट वाज सिमिलर इंटेंशन। अब यहाँ पे बात आई सिमिलर इंटेंशन क्या है। तो बोथ मैन, ठीक है, कौन मैन? महबूब शाह और ये जो वली शाह है। ठीक है, वली शाह और महबूब शाह दोनों रश्ड टू द सीन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, टू रेस्क्यू देयर रिलेटिव गुलाम शाह। दोनों अलग से भागे भागे आए। ठीक है, बचाने के लिए अपने गुलाम शाह को। ठीक है, दे बोथ हैड द सेम इंडिविजुअल मोटिव। दोनों का मोटिव यही था कि बचाना है उसको, गुलाम शाह को। ठीक है, टू रिटेलिट और रेस्क्यू, बट दे डिड नॉट हैव ए प्री प्लान्ड या प्री अरेंज प्लान और ए मीटिंग ऑफ माइंड्स बिफोर पुलिंग देयर ट्रिगर्स। ठीक है, तब बात यहाँ आई कि जब दोनों गोली चलाया उससे पहले ये ना तो कभी प्लान किए, प्री प्लान न था, ना प्री अरेंज प्लान था, ना ही मीटिंग ऑफ माइंड्स था। कौन दोनों? वली शाह और महमूद शाह, कौन? महबूब शाह। ठीक है, महबूब शाह और वली शाह जो घर से भागे भागे आए लोडेड गन के साथ, वो दोनों ने कभी प्री प्लान अरेंज किया है, मतलब प्री अरेंज प्लान ही नहीं किया और ना ही मीटिंग ऑफ माइंड्स किए थे बिफोर पुलिंग द ट्रिगर्स। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि महबूब शाह को मर्डर का केस से हटाया गया। बोला कि जो वली शाह ने किया उसको अपना सज़ा मिलेगा, और जो महबूब शाह ने अपना जो है जिसको इंज्योर किया सिर्फ, तो उसको इंज्योर के लिए जो भी है गोली लगने का उसको मिलेगा अलग, मर्डर का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही है द रूल ऑफ प्रायर कंसर्ट। द कंसर्ट कोर्ट फेमसली रूल्ड दैट अंडर द सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन इम्प्लाइज ए प्री अरेंज्ड प्लान। अगर कॉमन इंटेंशन है तो प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। बिकॉज द डिफेंस शोड देयर एक्शंस वेयर कम्प्लीटली रिएक्टिव एंड अनप्लान्ड, जॉइंट लायबिलिटी कुड नॉट अप्लाई। ठीक है, तो महबूब शाह यहाँ पे बच गया मर्डर केस से। तो महबूब शाह वाज ओनली हेल्ड लायबल फॉर हिज ऑन स्पेसिफिक एक्ट ऑफ शूटिंग, ना कि वली शाह के भी जो मर्डर किया है उसके लिए भी। ठीक है, तो वही है, इफ़ यू वांट द हाई कोर्ट प्री प्लान और कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ हमने देखा, क्या देखा कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कॉमन इंटेंशन में प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, मतलब पहले से वो तीनों चारों जो भी लोग हैं बैठ के प्लान किए होंगे, फिर निकले होंगे अपना एक्ट करने के लिए। ठीक है, बट सिमिलर इंटेंशन में क्या है कि कोई प्लान नहीं था, अचानक जो है दो तीन लोग जो है अपना अपना अलग अलग आए, अपना अपना अलग मोटिव लेके, बट जब यहाँ मोटिव लेके पहुँचे तो पता चला तीनों का प्लान सेम ही है। ठीक है, दोनों एक ही लोग को मारने आए या टारगेट करने आए, एक ही मोटिव लेके आए थे। ठीक है, तो इन लोगों ने प्लान तो किया नहीं, तो इसलिए कॉमन इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन यहाँ पे होगा नहीं, इसलिए जॉइंट लायबिलिटी नहीं लगेगा। सबको तीन लोग अगर हैं तो तीनों को अलग अलग जो भी वो एक्ट करे, अब किसी ने नहीं मारा कुछ भी तो उसको नहीं लगेगा। ठीक है, बट जो भी सजा में लगेगा कि इंटेंशन लेके सिर्फ आए तो उसका जो लगना हो वो लगेगा। बट दो लोगों ने मान लो मारा, ठीक है, या दो लोगों ने गोली चलाया तो उन दोनों पे लगेगा, तीसरा बचेगा, और वो दोनों को भी अलग अलग लगेगा। ठीक है, मान लो एक ने गोली चलाया उससे मिस कर गया, उससे नहीं लगा, और एक ही ने सिर्फ मारा, तुम लगा मरा, तो एक में अटेम्प्ट का लगेगा, एक में मर्डर का लगेगा, और एक में हो सकता है कि सिर्फ वो मारने आया इस पर्पज़ से लगेगा, तो उसमें सिमिलर इंटेंशन होगा। ठीक है, सिमिलर इंटेंशन में अलग अलग पनिशमेंट मिलेगा इंडिविजुअल एक्ट का, और कॉमन इंटेंशन में जॉइंट लायबिलिटी आ जाएगा, तो कोई भी एक मारे तीनों पे लगेगा। ठीक है, तीनों चारों जो भी लोग हों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। कॉमन इंटेंशन के बारे में बात किए, कॉमन इंटेंशन वर्सेस सिमिलर इंटेंशन। इंपॉर्टेंट केस पढ़े, कौन सा था? महबूब शाह, कहाँ गया? हाँ, महबूब शाह वर्सेस इम्पेरर। ठीक है,
1945 का बात है, 1945 का। महबूब शाह, ठीक है। इसमें कौन कौन की रोल्स था, की रोल्स थे इसमें जो है एक तो अलाहदार था, ठीक है, जिन्होंने जो वो काट के और चोरी करने गया था बैंक रीपर ग्रुप के साथ, ठीक है। और बाद में कौन, गुलाम शाह ने रोका, तो गुलाम शाह को अलाहदार ने मारा बम्बू स्टिक से। तो वली शाह और महबूब शाह दौड़े दौड़े आए लोडेड गन के साथ, ठीक है, मारने के लिए। और वली शाह ने गोली चलाया, महबूब ने भी शाह में गोली चलाया। तो वली शाह से जो है अलाहदार का जो है कंपेनियन हमीदुल्लाह मारा गया, और महबूब शाह का गोली से अलाहदार वांडली इंज्योर्ड हो गया, ठीक है, फैटली, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे जो दोनों थे, इन दोनों को अपने अपने कर्मों का सज़ा मिलेगा, ना कि जॉइंट लायबिलिटी, ठीक है। तो वही था इस केस में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक से नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय।